ओके जी। एक हम बहुत एक बात पढ़े हैं हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, ठीक है। तो अभी हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैं भी आपको डिस्क्राइब करूँगा। जब कोई एक आयन स्प्लिट होता है तो एक कैटायन बनता है और एक अनायन बनता है, ठीक है। देखें जी, हमारे पास एक कैटायन था Ca+ और एक एनायन, जिसको हम A नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों कैटायन और एनायन के दरमियान में एक फ़ोर्स को फाइंड करना चाहें, ठीक है, तो हम वो फोर्स कॉलम्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं। कॉलम्स लॉ ये कहता है कि भाई जब कभी दो चार्जेस हों तो जो फोर्स होगी उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और उनका जो डिस्टेंस का स्केयर होगा उसके वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और जब कभी हम उसकी प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, इसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, के, ठीक है। अगर आप ये देखें, के और एफ आपस के अंदर इन्वर्सली रिलेशन के अंदर आ रहे हैं। मतलब क्या, अगर के की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एफ क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वीक, ठीक है। और अगर के की वैल्यू कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी आपके पास। तो अगर हम एग्जांपल पढ़ते हैं एच एफ की, तो एच एफ के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अगर के की वैल्यू बहुत ज़्यादा आपके पास है तो मतलब इसके जो आयंस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक है, ठीक है। सो डेट्स वाई अगर आप एच एफ के अंदर कोई चीज़ डिज़ोल्व करवाते हैं, आयंस वगैरह डिज़ोल्व करवाते हैं तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगे, बिकॉज उन आयन के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। एच एफ जल्दी टूट जाएगा और वो जल्दी अपने अंदर क्या कर लेगा, चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेगा, आयनिक चीज़ों को, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अमोनिया की या SO2 की, तो उनकी जो के की वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कम है। तो कम होने का मतलब क्या, उनके जो आयंस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ज़्यादा है। डेट्स वाई भी जब आप किसी चीज़ को उसके अंदर डालेंगे तो उनको अपनी तरह से इसी तरह से वो डिज़ोल्व नहीं कर सकेगा। अगर आप ये देखें, लास्ट पॉइंट देख लें, ऑन दी अदर हैंड अ सॉल्वेंट विद द लो वैल्यू ऑफ के, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया SO2 शो ऑलमोस्ट नो एबिलिटी टू डिज़ोल्व द आयनिक कंपाउंड। उनके अंदर एबिलिटी नहीं है आयनिक कंपाउंड डिज़ोल्व करवाने की। क्यों? बिकॉज उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्गर क्यों है? बिकॉज के की वैल्यू वीक है। अगर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो आयन टूटेगा ही नहीं, आपका जो कंपाउंड है वो टूटेगा ही नहीं। जब वो टूटेगा नहीं तो डिज़ोल्व कैसे होगा आपके पास। तो ये था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, जिसको समझना बड़ा ज़रूरी था आपके लोगों के लिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता आपके पास क्या है। इसी तरह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ होता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। जितनी के की वैल्यू ज़्यादा होती है उतना डाइपोल मूवमेंट भी ज़्यादा होता है। डाइपोल मूवमेंट का मतलब क्या, कि चार्ज, ठीक है ना, पोल, डाइपोल मतलब दो चार्जेस आ जाना, एक लेफ्ट, एक कैटायन और एक एनायन, ठीक है। तो जितना के भी ज़्यादा होगा उतना डाइपोल मूवमेंट भी ज़्यादा होगा। तो आपको पता है भाई डाइपोल मूवमेंट बढ़ने से आपकी जो सोलिबिलिटी है वो बढ़ जाती होती है। डाइपोल मूवमेंट कम होने से सोलिबिलिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे वाटर है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की डाइपोल मूवमेंट 0 है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने एक बात मैंने बताई थी ऑटो आयोनाइजेशन की। ये एक थ्योरी आपके पास है, ऑटो आयोनाइजेशन या सॉल्वेंट सिस्टम थ्योरी ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। अब कभी कोई सॉल्वेंट जब आपने डिसॉल्व करवाना है सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को, तो सॉल्वेंट दो हिस्सों में टूट जाएगा। एक हिस्से को हमने एसिडिक बोला, एक हिस्से को हमने बेसिक बोला। अभी हमने इससे पहले कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी 2NH3 की, जिसके अंदर NH4 पॉजिटिव बन रहा था और NH2 नेगेटिव बन रहा था। तो एक एसिड बन रहा था और एक आपके पास बेस बन रहा था। तो वही सिस्टम यहाँ पर हो रहा है, एक एसिड और एक बेस बनेगा। कोई भी सॉल्वेंट दो हिस्सों में टूट जाएगा आपके पास। अच्छा जी, कहते हैं ऑन डिजॉल्विंग द सब्सटेंसेस, अगर आप किसी सब्सटेंस को डिजॉल्व करवाएंगे उसके अंदर आपके पास, तो अगर तो सब्सटेंस डिजॉल्व करने से एसिडिक करैक्टर बढ़ गया तो वो सब्सटेंस कौन सा होगा, एसिडिक। अगर आपने सब्सटेंस डिजॉल्व करवाया है किसी सॉल्वेंट के अंदर और बेसिक करैक्टर बढ़ गया है तो वो सब्सटेंस क्या होगा, बेस होगा। कैसे होगा ये देखते हैं। ओके जी, हमारे पास सॉल्वेंट था अमोनिया, NH3 आपस में रिएक्शन किया सॉल्वेंट ने, इन्होंने NH4 पॉजिटिव बनाया और NH2 नेगेटिव बनाया। हमने एक कंपाउंड ऐड किया इसके अंदर NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है जी। अमोनिया के अंदर हमने इसको क्या किया, डिजोल्व करवाया। NH4Cl टूट गया, ठीक है, उसने क्या बनाया, NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब NH4 पॉजिटिव किसको बढ़ा रहा है, ऑलरेडी NH4 पॉजिटिव को। ये दो चीज़ें देखें आप, ठीक है, कि हमने अपना सब्सटेंस डिजोल्व करवाया सॉल्वेंट के अंदर और सॉल्वेंट में डिजोल्व होने के बाद उसने क्या किया, उसने एसिड करैक्टर को बढ़ा दिया। तो हम कहेंगे ये जो NH4Cl आपके पास है ये एसिडिक इन नेचर है इन NH3 सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट NH3 हो
और सब्सटेंस NH4Cl हो तो वो कौन सा बिहेवियर शो करेगा, वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा आपके पास, ठीक है। इस तरह हमने एक और एग्जाम्पल ली सोडा अमाइन की आपके पास, ठीक है जी, सोडियम अमाइन या सोडा अमाइन जिसे जो भी पढ़ लें आप, हमने इसको डिजोल्व करवाया NH3 के अंदर, ठीक है जी। NH3 में डिजोल्व होने के बाद ये टूट गया, इसने बनाया Na पॉजिटिव एंड NH2 नेगेटिव। अब ये देखें NH2 नेगेटिव क्या बढ़ा रहा है, ये बेसिक करेक्टर को बढ़ा रहा है। हमने ऑलरेडी जब ऊपर हमने इसको सेल्फ आयोनाइज किया था, दो चीज़ें बनी थी, NH4 पॉजिटिव एंड NH2 नेगेटिव। तो सोडियम हाइड्रोजीन ने भी यही सोडियम अमाइन ने भी यही बनाया आपके पास। तो NH2 ने क्या बढ़ा दिया, NH2 करेक्टर बढ़ा दिया। तो NaNH2 क्या बिहेव कर रहा है यहाँ पे, बेसिक बिहेव कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जब कभी हमने NaNH2 को अमोनिया सॉल्वेंट के अंदर डाला तो NaNH2 का बिहेव क्या होगा, बेसिक होगा। क्यों, कि उसने बेसिक करेक्टर को बढ़ा दिया, ठीक है जी। उसके अलावा जी हमारे पास था एक और एग्जांपल पढ़ते हैं हम लोग, 2POCl3, हमने इसको जी सेल्फ आयोनाइज किया इसने अपने आप को, तो POCl2 प्लस एंड POClO4 नेगेटिव बन गया आपके पास, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, फेरिक क्लोराइड को इसके अंदर एडअप किया। जब हमने फेरिक क्लोराइड को इसके अंदर एडअप किया, ठीक है, तो इसने क्या प्रोड्यूस किया, POCl2 एंड FeCl4 नेगेटिव। अब POCl2 प्लस किसकी कैटेगरी है, एसिड की, मतलब एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो FeCl3 POCl3 के अंदर किस तरह का बिहेव करेगा, एसिडिक बिहेव करेगा। क्लियर होगी ये बात। आगे हमारे पास आ गया जी ट्राई मिथाइल नाइट्रोक्लोरीन, ठीक है जी, हमने इसको डिजोल्व करवाया है POCl3 के अंदर। जब इसके अंदर डिजोल्व करवाया तो उसने प्रोड्यूस किया CH3 N पॉजिटिव एंड POCl4 नेगेटिव। ये जो POCl4 नेगेटिव आपके पास है, ये किसकी कैटेगरी बढ़ा रहा है, ये बेस को बढ़ा रहा है। ये भी बेस है और ये भी बेस है, मतलब सब्सटेंस डालने से सॉल्यूशन के अंदर क्या बढ़ गया, बेसिक करेक्टर बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हमारे पास सब्सटेंस जो हमने यूज़ किया आपके पास, इट इज़ अ बेस। ये क्या है, एक बेस आपके पास है, ठीक है। तो इस तरह जी हमारे पास ये थ्योरी आपके पास है जो हमें जस्टिफाई कर देती है भी कौन सी चीज़ आपके पास एसिड के तौर पे बिहेव करेगी, कौन सी चीज़ बेसिक के तौर पे बिहेव करेगी। सेल्फ आयोनाइजेशन थ्योरी कहते हैं इसको आपके पास। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।